हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज आपकी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने जा रही है और आपकी हिस्ट्री की क्लास में 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। प्रत्येक राजवंश के बारे में आज जानेंगे और चैप्टर 7 आपका जो है 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। एक पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद आपको पार्ट सेकंड मतलब सेकंड वीडियो और आएगी इसकी, और आपका चैप्टर 7। और देखते हैं सबसे पहले जो पहला वंश है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में, वो है पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में देखेंगे तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? बपदेव। जबकि इसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसने 557 से लेकर के 600 ईस्वी तक शासन किया है। और सिंह विष्णु ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, इसने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। यह किस धर्म का अनुयायी था? सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में कौन रहते थे? इसके दरबार में लेखक भारवी रहते थे। इसके दरबार में लेखक भारवी रहते थे, जिसने क्राता अर्जुनी नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्राता अर्जुनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? भारवी ने। किसने? भारवी ने। जिसके अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है सिंह विष्णु के दरबार में कौन रहता था? तो लेखक भारवी रहते थे। लेखक भारवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? वो क्राता अर्जुनी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। आपको पूछा जाएगा कि पल्लव वंश के निम्नलिखित ऑप्शन में बताइए कौन शासक था। तो अगर इन जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट या तो ऑप्शन में देगा, या इनमें से नरसिंह वर्मन फर्स्ट देगा, या महेंद्र वर्मन सेकंड दे देगा, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट दे देगा, या फिर आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये नाम आपको दिए जाएंगे। और आपके ऑप्शन में अगर इनमें से कोई भी आंसर ऑप्शन मिलता है तो आप उसको टिक करते हैं कि ये पल्लव वंश के कौन थे प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जिसने कितने ईस्वी तक शासन किया? 879 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के किस राजा ने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के किस राजा ने करवाया था? तो आंसर में लिखिएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? तो आंसर में लिखिएगा वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा कौन था? अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। यह शिव का भक्त था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा कौन था? अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय था। यह किसका भक्त था? यह शिव का भक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो आंसर में लिखेंगे हम आगम प्रिय की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। किसने? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर में लिखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं? तो कैलाशनाथ मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था। कौन था? दंडी, जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दंडी ने लिखी थी। दंडी कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि था, जिसने 10 कुमार चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये तो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोल शासकों ने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला दिया था। क्या किया था? चोल शासक थे, उन्होंने पल्लव साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पल्लव वंश के राजा जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड्स। तो ये पल्लव वंश था हमारा। पल्लव वंश हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया है। अब चलते हैं चोल साम्राज्य की ओर। चलिए चोल साम्राज्य की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो चोल साम्राज्य में हम पहले देखते हैं कि चोलों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था और किस शिलालेख में इसका मिलता है।
चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। किसके? अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश का संस्थापक विजयालय था। कौन? चोल साम्राज्य का संस्थापक। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। विजयालय ने कितने ईस्वी तक शासन किया है? 850 ईस्वी से लेकर 887 ईस्वी तक शासन किया है। किसी ने? विजयालय ने, जो कि चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसने 850 से लेकर के 887 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजा विजयालय ने की थी। इसकी राजधानी तंजौर थी। राजा विजयालय की राजधानी कौन थी? तो वो थी तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का वास्तुकार राजराज पेरुथच्चन था। तंजौर का वास्तुकार अगर पूछा जाए तो वो कौन था? राजराज पेरुथच्चन। इसके नाम को ध्यान रखिएगा कि तंजौर का वास्तुकार कौन था। तो आंसर में लिखेंगे राजराज पेरुथच्चन था। चोलों का प्रथम महान सम्राट कौन था? चोलों का प्रथम महान सम्राट आदित्य प्रथम था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चोलों का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ है, तो वो सम्राट आदित्य प्रथम के नाम से हुआ है। कौन? सम्राट आदित्य प्रथम चोलों का प्रथम महान सम्राट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराने के बाद कोदंड राम की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोदंड राम की उपाधि किसने धारण की थी? तो आदित्य प्रथम ने धारण की थी। किसको हराने के बाद? पल्लवों को हराने के बाद कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। किसने? आदित्य प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र फिफ्थ को भागना पड़ा। मतलब भागना पड़ा से सेंस है कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, वहां के राजा महेंद्र फिफ्थ को वहां से पराजित होना पड़ा। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, राजराज प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? राजराज प्रथम शिव धर्म के अनुयायी थे। शिव धर्म का मतलब ही होता है शैव, का मतलब होता है शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये किसका भक्त था? सॉरी, ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया है? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया है। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को किसने नुकसान पहुंचाया था? तो वो राजेंद्र प्रथम ही थे जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध विहारों को नुकसान पहुंचाया था। इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी और किसको हरा करके धारण की थी? तो इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हरा करके गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला, राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम में बनाई। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो गंगईकोंडचोलपुरम में बनाई थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम में बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन चोल वंश की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की कौन सी विशेषता थी? मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना लगता था? चोल काल में भूमि कर मतलब जमीन पर टैक्स उपज का 1/3 भाग होता था। उपज का कितना लगता था? उपज का 1/3 भाग क्या लगता था? भूमि कर, अर्थात जमीन पर टैक्स लगता था। अगर आपकी 3 भाग मतलब मान लीजिए 3 कुंटल अगर आपका उपज होती है तो उसमें से 1 कुंटल उनमें से क्या लग जाता था? उसमें चोल काल में आपका भूमि पर टैक्स लग जाता। समझ रहे हैं ना ये बात? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्कों को कनलजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्यान से इस नाम को सुन लीजिए। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कनलजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह किसको कहा जाता था? तो कावेरी पट्टनम को कहा जाता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह किसको कहा जाता था? कावेरी पट्टनम को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ किसे कहा जाता है? तो वो था नटराज प्रतिमा। किस प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है? आंसर में लिखेंगे नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें, मैं आशा कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और आगे देखते हैं हम चोल वंश के बारे में। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। चोल वंश की किस सेना को भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है? तो वो थी नौसेना शक्ति को, जिसको भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने बनवाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरंगनाथ मंदिर किसने बनवाया था? आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने बनवाया था। आपने क्वेश्चन ज्यादातर आप जब आजकल देखेंगे तो एग्जाम में आपको मंदिरों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जब भी मंदिर का कोई पॉइंट आपके सामने आया करें तो उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली सुना करें और उसे 2-4 बार रिपीट किया करें ताकि वो आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ठीक है, मंदिर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो। कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो प्रांतक प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार
शर्म कहलाते थे। क्या कहलाते? नयनार शर्म कहलाते थे। आपसे पूछा जाएगा विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। और शिव के उपासक को क्या कहा जाता था? तो शिव के उपासक को नयनार शर्म कहा जाता था। शर्म, समझ रहे हैं ना? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता था? अलवार। और शिव के उपासक को नयनार शर्म कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें फ्रेंड्स। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रकूट वंश। किस वंश के बारे में पढ़ना है हमें? राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना है। चलिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग, जिसने 752 ईस्वी में संस्थापक बना था। कब बना था ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? दंतीदुर्ग 752 ईस्वी में संस्थापक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी, इनकी जो राजधानी थी वो थी मनकर या मान्यकेट। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मनकर या मान्यकेट। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। किसका? दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी। दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव, इंद्र तृतीय, गोविंद, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। समझ में आया बात? अगर राष्ट्रकूट वंश में शासक पूछेगा कौन कौन से शासक थे, तो वो था कृष्ण प्रथम, दूसरा है कृष्ण द्वितीय, फिर था ध्रुव, उसके बाद था इंद्र तृतीय, और थे आपका गोविंद, उसके बाद थे आपका कृष्ण तृतीय। ये आदि शासक हुए हैं इसमें राष्ट्रकूट वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। क्या ध्रुव को क्या कहा जाता है? धारावर्ष। ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन था? गोविंद तृतीय। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्रुव को क्या कहा जाता है, तो धारावर्ष कहा जाता है। ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था गोविंद तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। किसके बाद कौन बैठा? जब ध्रुव का जो उत्तराधिकारी था गोविंद तृतीय, और उसके बाद कौन गद्दी पर बैठता है? उसके बाद गद्दी पर बैठता है अमोघ वर्ष, राजगद्दी पर बैठा। राष्ट्रकूट वंश का राजा अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? राष्ट्रकूट वंश का जो राजा हुआ है अमोघ वर्ष, वो जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि पुराण का लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदि पुराण का लेखक जिसका नाम था जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। अच्छा, आदि पुराण का लेखक जिनसेन किसके दरबार में रहता था? अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। गणतज्ञ महावीराचार्य भी उनके दरबार में रहते थे। किसके? अमोघ वर्ष के। कौन? गणतज्ञ महावीराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जाकर जल समाधि ली। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमोघ वर्ष ने किस नदी में जाकर समाधि ली? तो तुंगभद्रा नदी में जाकर समाधि ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था, जो कि महान शासक हुआ है। इसी के दरबार में है कन्नड़ के कवि पौन रहते थे। इस वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ के कवि पौन रहते थे, जिसने शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्नड़ के कवि पौन रहते थे, किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? शांति पुराण नामक पुस्तक लिखी है। शांति पुराण नामक पुस्तक किसने लिखी है? कन्नड़ के कवि पौन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था। तो अलम सूदी भारत कब आया था और किसके शासनकाल में आया था? तो अलम सूदी भारत आया था किसके? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। ये कौन था? ये अरब निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। इस वंश का अंतिम राजा कर्क था, जिसने चालुक्य वंश के शासक तेलम द्वितीय ने हराया था। जिसको चालुक्य वंश के शासक तेलम द्वितीय ने हराया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक या राजा एक ही बात है, वो था कर्क, जिसको चालुक्य वंश के शासक तेलम द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चले। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाल वंश के बारे में, और पाल वंश के बारे में एक एक क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो केयरफुली हर एक क्वेश्चन को आप साथ ही याद करते चलिएगा, देखते चलिएगा। पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? 750 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। कब की थी? 750 ईस्वी में की थी। इनकी राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल बौद्ध धर्म का न्यायी था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोपाल किस धर्म का न्यायी था? तो वो था बौद्ध धर्म का न्यायी था। गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। गोपाल किस धर्म का न्यायी था? बौद्ध धर्म का न्यायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? पाल वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
ये बात ध्यान रखिएगा कि पाल वंश के जो शासक हुए हैं वो किसके अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, वो था धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी धर्मपाल ने। किसने, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में किसने दिए थे, तो वो धर्मपाल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला फ्रेंड्स, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से किसने भाग लिया था, तो वो लिया था धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो वो धर्मपाल ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया था, वो कराया था देवपाल ने। कहाँ का, ये ओदंतपुरी का थे। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, अरब यात्री सुलेमान ने, अरब यात्री जो सुलेमान हुआ है वो कहाँ का यात्री था, ये अरब यात्री था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अरब यात्री सुलेमान ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया है, देवपाल को। किसको, देवपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेमान ने पाल शासन को धर्मभ्रष्ट कहा है। पाल शासन को धर्मभ्रष्ट किसने कहा है, तो वो कहा है सुलेमान ने। किसने, सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड्स, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार को बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा में बौद्ध विहार को बनवाने के लिए 5 गांव दान में किसने दिए थे, तो वो देवपाल ने दिए थे। किसने, देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला, गौड़ी रीति नामक साहित्य शैली का विकास पाल वंश में हुआ था। गौड़ी रीति नामक साहित्य शैली का विकास किस वंश में हुआ था, तो वो हुआ था पाल वंश में। किस वंश में, पाल वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता था, तो द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता था। क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन यही बना कि पाल वंश का जो द्वितीय संस्थापक माना जाता था वो किसको माना जाता था, महिपाल प्रथम को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला फ्रेंड्स, पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई, सैन वंश वहां सत्ता में आया। कौन, सैन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या था, गौड़। चलिए फ्रेंड्स, हमने जो है आज का पार्ट फर्स्ट जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में वंश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखे। अभी हमारा पास सेकंड और आएगा और चैप्टर 7 अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पाल वंश के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी, डिटेल में देखी। उसके बाद हमने सारी चीज़ें राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखी, और उससे पहले भी हमने जो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं वो है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के बारे में हमने सारी चीज़ें देखी हैं, इंपॉर्टेंट थी जो भी था। उससे पहले भी हमने आपको पाल वंश के बारे, पल्लव वंश के बारे में बताया, और पल्लव वंश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सभी हमने आपको समझाए। तो मैं आशा करता हूँ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में आज की आपको क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। इसका पार्ट सेकंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और इसी के साथ ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।